सुन रहे? आप उस दुनिया में रहकर उस दुनिया वाले के साथ रहेगा, आप भी वही प्रोड्यूस करेगा, वो दुनिया जो प्रोड्यूस करता है बुराई। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। किसी को बोलो हाथ रख पे, इधर पावर है। जो बोलो मन की पावर को मैं बता रहा हूं। ओके, क्या लिखा है? और यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, बढ़ते जा रहा है। आज लोग उन व्यक्तियों को फॉलो कर रहे हैं जो बुराई में घुसा हुआ है। अगर आप उसका डीपी रखेगा, आप उसको फॉलो करेगा, वो जवानी में मर जाते हैं, आपको भी लेके जाएगा। किसको आप देखते, किसको आप सुनते, आप इंपॉर्टेंट है। जवान लोग सुनो, आपका जिंदगी एक है, किसको फॉलो करते ध्यान दो। माइकल जैक्सन बोल के व्यक्ति था, बहुत फेमस हो गया, लाखों करोड़ों फॉलोअर्स था, पर उसने अपना जीवन शैतान के हाथ में सौंप कर 41वां साल में दुनिया छोड़कर चला गया। क्या फायदा वो फेमस होकर आज नरक में सड़ रहे हैं। नहीं चाहिए मुझे वो फेमस, मुझे प्रभु चाहिए। हाथ उठा के बोलो, मुझे यीशु चाहिए। मुझे वो 100 लाइक्स और मिलियन लाइक्स इंपॉर्टेंट नहीं, मेरा प्रभु मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। जवान लोग सुनो, फेमस होने वाला लोगों को मत देखो, यीशु को देखो। आपका जीवन यीशु का मुताबिक होना चाहिए। जोर से बोलो, मेरा जीवन यीशु मसीह जैसा होना चाहिए। दुनिया पूरा बुराई में फंसे हुए। हजारों साल पहले परमेश्वर कहता है बुराई, क्या लिखा है? हाँ, और यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है। और अगर उस समय इतना बुराई बढ़ गया तो अभी कितना बुराई बढ़ गया। कितना आप हम सावधान होने का है। मैं आज की रात आपको सावधान करना चाहता हूं। एक जिंदगी है, आप हो सके बुराई में जीवन बिताएं या पवित्रता में जीवन बिताएं, चुनाव आपका है। कितना लोग चुनाव करेंगे, मैं पवित्रता के लिए जीवन बिताएंगे, मेरा जीवन पवित्र है। यीशु मसीह बोला, मैं जैसा पवित्र हूं तू पवित्र रह। वो तभी होगा जब उसको आप फॉलो करेंगे। किसको? किसी को बोलो, यीशु मसीह को। ओके, आगे। और उनके मन में उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है सो निरंतर ही बुरा ही होता है। निरंतर बुरा ही बुरा होता है। दुनिया बुरा चीजों का प्रकट करते हैं। पवित्र परमेश्वर पवित्र जीवन का प्रकट करते हैं। हालेलुया। ओके, मत्ती 15 उसका 19 और 20 लिख के रखो। बार बार इस वचनों को पढ़ो, तब आप समझेंगे मैं क्या बता रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, मत्ती 15 उसका 19 और 20। क्योंकि कुचिंता, हत्या, परस्त्रीगमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही, निंदा मन ही से निकलती है। किधर से निकलता है? जब पहला बुराई करने से पहले किधर आया? किसी को बोलो, अपने मन को संभालो। आप आशीष पाने का है, आपको अपना मन को संभालने का है। हालेलुया। माइंड, विल, इमोशन, अपना प्राण को संभालने का है। हाँ, क्या लिखा है? क्योंकि कुचिंता मतलब बुरा चिंता, हत्या, परस्त्रीगमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलती है। से निकलता है? पहले आपके मन में शैतान डालता है, और फिर वो मन से आपकी दुनिया में आता है। हालेलुया। अगर शैतान बुराई देके मन से दुनिया में बुराई उतार सकता है, तो यीशु पवित्रता देकर भलाई, पवित्रता आपके द्वारा प्रभु प्रकट कर सकता है। हालेलुया। ये तो लोग सुन रहे हैं? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? कोलोसियों 3 उसका 19-20 पढ़ लिया, आप 20 पढ़ो। यही है जो मनुष्य को अशुद्ध करती है। अशुद्ध करता है। क्या है? मन में बुरा बीज अशुद्ध करता है, मन में अच्छा बीज पवित्र करता है। किसी को बोलो, मन में अच्छा बीज पवित्र करता है। आपको परमेश्वर जैसा बनने का है। आपका बीज, कौन सा बीज आपके मन में गिरता है, इंपॉर्टेंट।
अपने मन की सुरक्षा करो, अपने मन को संभालो। हर रोज बोलो ये यीशु का मन है। हर रोज सोने से पहले बोलो यीशु का लहू से मन को मैं धोता हूं, ताकि सोते वक्त भी पवित्रता प्रकट होने दे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हो गया 20। अपने मन को वही है जो मनुष्य को अशुद्ध करती है। अशुद्ध क्या अशुद्ध करता है? किधर से अशुद्धता चालू होता है? पवित्रता किधर से चालू होता है? आमीन। अमीरता किधर से चालू होता है? गरीबी किधर से चालू होता है? सब कुछ इधर है। सब कुछ आपके सोच में है। जोर से बोलो सब कुछ मेरा सोच। आपका सोच भला ही है तो आपका जीवन भला ही होगा। आपका सोच अमीरता है तो आप पक्का अमीर बनेगा। हालेलुया। कोलोस्सियर 3 उसके 1 2 3 4। सो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए। मेरा मसीह मेरे लिए मरा ताकि मेरी अशुद्धता को लेकर मरा और मुझे पवित्रता दिया है। मेरा मसीह क्या लिखा है? सो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए हो तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। स्वर्ग की वस्तुओं की आप क्या खोज में रहने का है? क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या रहेंगे? नहीं, स्वर्ग की वस्तुओं का खोज रहने का। जोर से बोलो मैं खोज रहा हूं। अरे जोर से बोलो ना, अरे चिल्ला के बोलो ना। मैं खोज रहा हूं स्वर्ग की बातें। बाइबल क्या है? स्वर्ग की बातें। प्रार्थना क्या है? अन्य भाषा में प्रार्थना करना है। क्या है? हर संडे मीटिंग आना। इतने ही लोग स्वर्ग की बातों की खोज में आए हैं, बाकी लोग दुनिया में गार्डन में घूम रहे हैं। हालेलुया। कोई नशे में खोज रहे हैं, कोई व्यभिचार में खोज रहे हैं। उनका चिंता बुरा है, हमारा और आपका चिंता पवित्र है, इसलिए आप इधर आए हैं। हाथ उठा के बोलो धन्यवाद यीशु, आपने मुझे इस जगह पर लेके आया है। चिल्ला के बोलो धन्यवाद यीशु, आपने मुझे इस जगह पर। क्या लिखा है? सो सब स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो। स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो जहाँ यीशु विराजमान है। यीशु वर्तमान है और परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा है। स्वर्ग की बातों को हमको खोज करने का है। जब आप प्रार्थना करते हैं आपको देखने का, आप स्वर्गीय स्थानों में यीशु मसीह के सामने बैठकर प्रार्थना कर रहे हैं। आपकी सारी प्रार्थना का उत्तर यूं आने वाला है। हालेलुया। स्वर्ग की बातों की खोज करें। पृथ्वी पर की नहीं। पृथ्वी पर के लोग क्या होता है? उनका विचार गंदे, उनका सोच गंदे, उनका रहन सहन गंदा है, उनका चाल चलन गंदा है। उन लोगों के साथ रहकर आप वही करेगा जो वो करते हैं, पर पवित्र लोगों के साथ रहकर वही करेगा जो प्रभु चाहता है। आपके ऊपर है। हालेलुया। क्या लिखा है? पृथ्वी पर की नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाओ। स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए। जोर से बोलो मैं मर गया। प्रेरित पौलुस कहता है मैं मर गया, मसीहा मुझ में जिंदा है। इसलिए प्रेरित पौलुस कहता है मैं घटूं और यीशु मसीह मुझ में बढ़ूं। जोर से बोलो मैं घटूं और यीशु मसीह मुझ में। हो गया? चौथा पढ़ा नहीं। और तुम्हारा जीवन ये मसीह के साथ। किसी को बोलो विल्सन का जीवन मसीह के साथ। जोर से बोलो विल्सन का जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। मेरा और आपका जीवन, आपका मकसद, आपका सब कुछ, आपका दर्शन, आपका स्वप्न, आपका सब कुछ मसीह में छिपा हुआ है। वो प्रकट होने के लिए हर रोज हमको मसीह के साथ संगति करने का है। हालेलुया। आपका जीवन का मकसद तभी प्रकट होगा जब आप परमेश्वर के साथ रिश्ता में मजबूत होते जाएगा। हालेलुया। मैं कितने हफ्तों से बोल रहा, कम से कम 1 घंटा आपको प्रार्थना करने का, वचन पढ़ने का। कितने लोग करते हैं? पास्टर जी आप गधा जैसा चिल्लाते रहो, हमको तो हम इधर आएंगे और जाएंगे, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप नहीं तो 10,000 आप जैसा लोगों को प्रभु खड़ा करेगा। हम तो करते जाऊंगा, पर पकड़ने वाला पकड़ेगा, छोड़ने वाला छोड़ेगा। आपके ऊपर है, क्या करेंगे आप?
किसी को बोलो क्या करेंगे आप? मैं विजेता की कुंजी दे रहा हूं, आसान कुंजी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या लिखा है हमको? हाँ, प्रकट होगा, प्रकट होगा मसीह का जीवन, जो मसीह का जीवन जो आप में छिपा हुआ है, मसीह में वो प्रकट होगा। कब होगा? जब मसीह के साथ संगति करेगा। यीशु मसीह जब धरती में था वो हमेशा बोलता था, मैं वही करता जो पिता को देखते हुए करता हूं। हालेलुया, मेरा भोजन जिसने मुझे भेजा है उसका काम करना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब आप वैसे करेगा जो यीशु मसीह करता है, आप पक्का जो आशीष आंख देखा नहीं, कान सुना नहीं, मन में विचार उठा नहीं, तो उस तौर से प्रभु आपके जीवन में करेगा। हालेलुया। हाँ, क्या लिखा है? तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। आमीन। महिमा सहित प्रकट होने के लिए आपको रखा है। वो तभी प्रकट होगा जब आप परमेश्वर के साथ रिश्ता रखेगा। जानने से नहीं होता, रिश्ते में सब कुछ आता है। किसी को बोलो जानने से नहीं, सब जानते हैं। किसी से पूछो यीशु मसीह, अरे यीशु मसीह क्या? सब जानते हैं। अरे किधर सब जानते हैं? सब कुछ को मानते हैं। अरे सब कुछ नहीं प्रकट करेगा, यीशु मसीह प्रकट करेगा। हालेलुया, यीशु मसीह को पहचाने, यीशु मसीह की जीवन जियो। हालेलुया। ओके, रोमिया 8 उसका 5 से 8। रोमिया 8 5 से 8। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं। शारीरिक व्यक्ति शरीर के बातों पे मन लगाता है। हाँ, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, मेरा दुकान कैसे चलेंगे, मेरा बच्चे ठीक रहेंगे, मैं। कौन है वो व्यक्ति? शारीरिक व्यक्ति। खुद अपने लिए सोचते रहता, खुदगर्श व्यक्ति, उसको बोलते हैं शारीरिक व्यक्ति। क्या लिखा है? शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु जो दिखता है उस पर मन लगाते हैं। पर हमारा जीवन जो दिखता नहीं उस पर मन लगाएगा, तब प्रभु की चीजों को आप पाएंगे। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे हैं? परंतु आध्यात्मिक व्यक्ति यानी कि आत्मिक व्यक्ति, यानी कि पवित्र आत्मा वाला व्यक्ति आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। वो अपनी बातों, शरीर की बातों पे नहीं, वो आत्मा में, इसलिए यीशु मसीह बोला, मैं जा रहा हूं तेरी मदद के लिए, एक मददगार को भेजता हूं जिसका नाम है यीशु, पवित्र आत्मा। वो आपके साथ रहेंगे। जो आत्मिक व्यक्ति है वो पवित्र आत्मा से अगुवाई लेगा, पवित्र आत्मा से डायरेक्शन लेगा, हर बात में पवित्र आत्मा को इन्वॉल्व करेगा, उसको आत्मिक व्यक्ति कहते हैं। इसलिए मैं हर बार एक चीज को बोलता हूं, मेरी आत्मा और पवित्र आत्मा मिलकर बड़े बड़े कार्य करेगा। जोर से बोलो, मेरी आत्मा पवित्र आत्मा मिलकर तब आप बड़े बड़े कार्य करेंगे। हालेलुया। ओके, आत्मिक व्यक्ति, आध्यात्मिक व्यक्ति आत्मा की बात क्या है? वचन पढ़ना, प्रार्थना करना, प्रभु की महिमा करना, दूसरों को यीशु का नाम बताना, संडे के मीटिंग आना, अन्य भाषा में प्रार्थना करना। हाँ, मन लगाते शरीर क्यों पर। कई लोग महीने में एक बार दिखते हैं? क्योंकि वो शारीरिक है, उसको कुछ चाहिए, उसको बीमारी है, वो जब बीमार बहुत कठिन हो जाएगा तो पास्टर जी प्रार्थना करो ना, हम हाथ रखते ठीक हो जाते, फिर एक महीना के लिए दिखेगा नहीं, क्योंकि उसका आत्मा प्रभु के लिए भूखा नहीं। आपकी आत्मा यीशु के लिए भूखा है, आप इसलिए बैठा है। आपके लिए ताली बजाइए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या लिखा है? शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। परंतु जो व्यक्ति शरीर, रोटी, कपड़ा, मकान के लिए जीते हैं, एक दिन मौत उसको पकड़ लेगा। आप मौत के लिए जा रहे हैं। हालेलुया। जो शरीर पे मन लगाता है, शरीर पर मन लगाना मृत्यु है। परंतु आत्मा पर मन लगाना, जो आत्मा पे मन लगाता है, जीवन और शांति है। क्या है? जीवन को जीवन और शांति है। जीवन और शांति में आशीष है, उन्नति है, बरकत है भाई, सब कुछ है। जोर से बोलो, जीवन और शांति में सब कुछ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।
शरीर पर मन लगाना मौत है, आत्मा पर मन लगाना जीवन है भाई। कितना लोग जीवन देखना चाहते हैं, कितने लोग आशीष देखना चाहते हैं। हालेलुया। हाँ हाँ, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो क्योंकि शरीर पर मन लगाना परमेश्वर से बैर रखना है। परमेश्वर से, जो शरीर पर मन लगाता है वो परमेश्वर का दुश्मन है। किसी को बोला है। 10 साल हो गया, पास्टर जी प्रार्थना करो ना बीमारी जाओ। जो शरीर पर मन लगाता है वो क्या है? परमेश्वर का दुश्मन है। जो आत्मा पर मन लगाता है, पवित्र आत्मा की मदद लेता है, वो परमेश्वर का दयालु और प्रेमालु व्यक्ति है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ पढ़िए। क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है, ना तो वो परमेश्वर की व्यवस्था, हम पढ़ते हैं और न हो यीशु मेरा प्रभु, यीशु यीशु मेरा प्रभु, शांति दाता उद्धारक है तू, मेरा गढ़ छिपने का स्थान। यीशु यीशु मेरा प्रभु, यीशु यीशु मेरा प्रभु, शांति दाता उद्धारक है तू, मेरा घर छुपने का स्थान। संडे आके गाते यीशु यीशु मेरा प्रभु, यीशु यीशु। मंडे को कुछ प्रॉब्लम हुआ 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 हुआ। अरे जो संडे का धैर्य जोश है वही मंडे भी होना चाहिए, क्योंकि आप संडे रिश्ता करता है, मंडे भी रिश्ता करता है। वो परमेश्वर आपके साथ है, फिर क्यों डरते? तो लोग समझ। हाँ क्या लिखा है? क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है, ना तो परमेश्वर की वचन के अधीन है, और न हो सकता है, और जो शारीरिक दशा में है, जो शारीरिक दशा में है, वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। परमेश्वर को प्रसन्न, जो शारीरिक दशा में छोटी छोटी बातों में फंसे रहते हैं, वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, इसलिए जीवन छोटा रह जाता है। कितने लोगों को जीवन में बड़ा करने का, मैं जो बोल रहा हूँ सुनो, कुछ बड़ा करने का, कुछ अद्भुत करने का, कुछ चमत्कार करने का। हमारा परमेश्वर चमत्कारी परमेश्वर है। मैं हमेशा बोलता हूँ मेरा परमेश्वर सुपर नेचुरल परमेश्वर है। वो मुझे सुपर नेचुरल बनाया ताकि मैं और आप सुपर नेचुरल करूं। हालेलुया, जोर से बोलो मैं सुपर नेचुरल करूंगा। चिल्ला के बोलो ना, ऐसा बोलो कि आप करते हैं इसलिए बोलो। हालेलुया, जोर से बोलो मैं सुपर नेचुरल करता हूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर सुपर नेचुरल है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अनेक लोग विजय क्यों नहीं, क्यों अपना जीवन में विजय नहीं? क्योंकि वो सोचते नहीं। हालेलुया, जो व्यक्ति विजय सोचेगा वो विजय पाएगा, जो व्यक्ति आशीष सोचेगा वो आशीष पाएगा। हालेलुया, आपकी सोच में इतना पावर है, नामुमकिन को मुमकिन करता है। हालेलुया, कितना लोग सुन रहे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? हालेलुया, हम अबंडेंस वाला दुनिया में रहते हैं, अबंडेंस। हालेलुया, यूहन्ना 10 उसका 10 में लिखा है, चोर आता है चोरी करने, घात करने, नाश करने के लिए, पर मैं आया ताकि तू जीवन पाए। कैसा जीवन पाए? बहुत आय से जीवन पाए। जोर से बोलो बहुत आय से। बहुत सा धन होगा, बहुत सा घर होगा, बहुत सा गाड़ी होगा, बहुत से आत्मा को जीतेंगे, बहुत बहुत बहुत, कमी घटी में नहीं। दाऊद पुराने बादशाह के व्यक्ति कहता है, यहोवा मेरा चरवा, मुझे कोई घटी नहीं। है कोई मेरे साथ? और इतना बड़ा परमेश्वर होकर आपका जीवन में घटी है तो आप परमेश्वर को पहचाना नहीं। हालेलुया, है कोई मेरे साथ? आज आपके रोंगटों को मैं खड़ा करूं। मैं सोच क्या है, एक भी व्यक्ति आज की वचन पकड़ लेगा वो दुनिया हिलाने वाला व्यक्ति बन जाएगा। हालेलुया, अभी मैं शुरू किया नहीं, स्टार्टर ही दिया होगा।
बच्चे नहीं पढ़वाए, अपने असलियत में आ। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? हमें कई साल पहले 1950 में 100 व्यक्ति का 100 साल का जीवन को परीक्षा किया, रिसर्च की। आपको मालूम है क्या हुआ? क्या हुआ? 100 आदमी का 100 साल का जीवन को रिसर्च किया, तो आपको मालूम है क्या हुआ? किसी तो पूछो क्या हुआ? एक आदमी धनवान निकला, 4 आदमी फाइनेंशियल फ्रीडम पाया। 4 फाइनेंशियल फ्रीडम, पैसा के लिए तो कभी सोचना नहीं, उसके लिए नहीं, उसके पीढ़ी को नहीं। एक आदमी धनवान निकला, 4 आदमी फाइनेंशियल फ्री निकला, 90% आदमी ब्रेक था, मतलब गरीब था। अनेक लोग 65 के बाद क्या करते मालूम है? अपनी नाता पोती को संभालते। कारण क्यों? उसके पास पैसा नहीं है, वो सोचता अपना बच्चा, अपना बेटा और बहू खिलाएगा बोल के उसे संभालता है बच्चों को, क्योंकि वो खुद जो कमाया अपने बच्चे पर लगाया, आशा किया कि बच्चे मुझे संभालेंगे। आज उन्हें, कई लोगों को मैं जानता हूं, अनाथ आश्रम में या वृद्धाश्रम में डाल दिए। कारण क्यों? उसने अपना जीवन का मकसद को नहीं पहचाना, किस चीज के लिए परमेश्वर रखा उसे जाना नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसका मतलब, किसी को बोलो उसका मतलब, जोर से बोलो ना, उसका मतलब सारा दुनिया का दौलत 5% आदमी के हाथ में है, यानी कि 95% 5% लोगों के लिए कार्य करता है। वापस बोलता हूं, किसी को बोलो, सुन रहे मैं क्या बोल रहा हूं? सारा दुनिया का पॉपुलेशन लेगा, सोचो इंडिया का पॉपुलेशन कितना है? कितना है? इसको क्या करने का यार? इधर आपने ही परेशान है भाई, नाश्ता के लिए परेशान है, लंच के लिए परेशान है, डिनर के लिए परेशान है। क्या? मोदी जी हमेशा, हमारा प्राइम मिनिस्टर हमेशा बोलता है 125 कोटी। हमारा आबादी 2014 में 125 था, आज कितना है? कोई देखा है? 140 कोटी है। 140 या 45 पर, ठीक है? हालेलुया। 145 लोगों में, आपको मालूम है हमारा पॉपुलेशन का आंकड़ा कैसा है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कोई है जिंदा है? दिखाओ ना, मैं जिंदा हूं भाई, मैं सुन रहा हूं। हालेलुया। ओके, हमारा पॉपुलेशन, इंडिया का पॉपुलेशन के बारे में बता रहा हूं। इंडिया का पॉपुलेशन 0 से लेके 14 साल तक कितना है मालूम है? कितना टका है मालूम है? कितना टका है? 6 से 8%। सॉरी, 0 से 14 साल की उम्र के लोग इंडिया का पॉपुलेशन में 26% है। कितना टका? ओके। उसके बाद 15 से लेके 65, 15 से लेके 65 कितना टका है? 67%। इसलिए इंडिया को बोला गया जवान युग है। आपको मालूम है आज इंडिया पर पूरा दुनिया की नजर है। हालेलुया, पूरा वर्ल्ड का नजर इंडिया पर है। कारण क्यों? मैं 67% 15 ईयर्स से 65 ईयर्स के रेंज में है। उसका मतलब इंडिया जवान है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना सुन, अब जो बोलने वाला सुनो। अब प्रभु इंडिया को इस्तेमाल करेगा दुनिया भर आशीष के लिए। हालेलुया। अब वही लोग इस्तेमाल होगा जो 5% में आता है। कितना लोग बोलेगा मैं 5% में आएगा? आपको मालूम है जब आप 5% में आ गया, आपका वर्थ ट्रिलियंस में होगा। एक के बाद कितना जीरो है पता हो ट्रिलियंस में? जाके घर में होमवर्क कर लेना। हाँ मैंने, हालेलुया। सब मैं स्पून फीड नहीं करूंगा। अगर आपको ट्रिलियनर बनना, मैं हर रोज बोलता हूं आई एम ए ट्रिलियनर, आई थैंक माई गॉड फॉर ट्रिलियन टाइम्स, आई ब्रिंग ट्रिलियंस ऑफ पीपल टू द किंगडम ऑफ गॉड। हालेलुया। मैं ट्रिलियनर हूं,
मैं ट्रिलियन बार, मेरा शरीर में ट्रिलियन सेल्स है, मैं ट्रिलियन बार परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं। मेरा ट्रिलियन सेल यीशु मसीह प्रभु है कहता हूं। मेरा एक सेल भी मरेगा नहीं। मैं ट्रिलियन लोगों को यीशु के राज्य में लेके आऊंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप जो सोचता है, आप जो बोलता है, वो आपकी दुनिया हो जाती है। वापस बोलता हूं, आप जो सोचता है, आप जो बोलता है, वो आपकी दुनिया हो जाता है। वही नीति वचन में हमने कहा, जो तुम सोचता है वो तुम बन जाता है। जो से बोलो, जो मैं सोचता हूं वो मैं, अगर अमीर सोचेगा तो क्या बनेगा? जो से बोलो ना, गरीब सोचेगा तो क्या बनेगा? अमीर नहीं बनेगा। चंगाई सोचेगा तो क्या बनेगा? हालेलुया। देने वाला सोचेगा तो क्या बनेगा? कंजूस सोचेगा तो क्या बनेगा? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे हैं? इसलिए हमको सक्सेस, प्रभु हमको विजयी बनाया। विजय का मतलब क्या है? पूछो ना, विजय का मतलब सोच, बोली। आप जो सोचते हो उसे आप बोलो। अच्छा सोचो को बोलो, बुरा सोच को खंडन करो। अच्छा सोच को बोलो, बुरा सोच को नष्ट करो। आमीन। और उसे करो, अब वो आपकी दुनिया बन जाएंगे। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? कितना लोग आज से अच्छे सोचेंगे? किसी को थप्पड़ मारना अच्छा है तो आज से सोचना। किसी को देना अच्छा है, दो। आप देगा तो घटेगा नहीं, आप गुणवंत होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। उसका मतलब एक व्यक्ति विजय, क्यों एक व्यक्ति विजय है? देखो, एक व्यक्ति अगर विजय है तो वो हमेशा विजय होता रहता है। एक व्यक्ति हारा है तो वो हमेशा हार होता है। क्यों? हाँ? उसके मन में वो हारा हुआ, उसका बोली में वो हारा हुआ, उसका सोच में वो हारा है, उसका दोस्त हारा हुआ है, उसका दुनिया हारा हुआ है, इसलिए वो हारा हुआ है। कितना लोग समझ रहे हैं? अगर आपको जीतने का है, आपका बोली जीतने का है, आपका सोच जीतने का है, आपका देख सोचने का, आपका दोस्त जीता वाला होना चाहिए। हालेलुया। जो ऊपर है वही आपको ऊपर ले जा सकता है, जो नीचा है वो आपको नीचा लेके जाएगा। कोई सुन रहा है मुझे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। वो व्यक्ति विजय होता है जिसके पास लक्ष्य है, और जिसके पास लक्ष्य है वो उसकी ओर बढ़ता है। अगर आप सुबह उठते हैं और आपको मालूम नहीं क्यों उठते हैं, तो आप बिना लक्ष्य के जीवन जी रहे हैं। अगर आप सुबह उठते हैं, मैं सुबह उठा, एक ही मकसद, जिन लोगों से मिलेंगे आज के वचन उनके अंदर रोंगटे खड़े होने के जैसा उतारूं, और इधर मैं आकर वही कर रहा हूं जो प्रभु मुझे बोला है। हालेलुया। आप अगर हर रोज उठते हैं, आपको मालूम नहीं क्यों उठते हैं, तो आपका जीना विजनलेस है, बिना दर्शन के, बिना सोच के, बिना स्वप्न के है। हालेलुया। किसी को बोलो, इसलिए मैं इस साल एक ही चीज ले रहा है, मकसद। जोर से बोलो, मेरा पर्पस। चिल्ला के बोलो, मेरा पर्पस। जोर से बोलो, मेरा मकसद। ये क्या है? जोर से बोलो ना। ये माइक क्या है? इसका पर्पस क्या है? मेरी आवाज को इधर से उस क्लासरूम तक पहुंचाना, इसका मकसद है। अगर ये नहीं करता होगा तो मेरे हाथ में नहीं रहेगा, ये कचरा का डब्बा में रहेगा। अनेक लोगों का जीवन मकसद के बिना रहते, इसलिए वो कचरा खाते हैं। जो मकसद वाला व्यक्ति है वो आशीष पाते हैं, वे उन्नति पाते हैं, वो बरकत पाते हैं। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? हालेलुया। एक व्यक्ति जो उसको मान, इसलिए प्रेरित पौलुस कहता है, मैं पिछली बातों को भूलकर रखा हुआ लक्ष्य की ओर बढ़ता हूं। मैं पिछली बातों को भूलकर रखा वाला लक्ष्य की ओर। अगर आपका पिछला आप नहीं भूलेगा, आपके आने वाला कल को आप बिगाड़ देंगे। हालेलुया। जो हुआ नहीं, जो हुआ है वो आपको कुछ नहीं देता, जो होने वाला वो आपको सब कुछ देगा। हालेलुया। वापस बोलता, जो हुआ है वो आपके जीवन में कुछ नहीं करता, उससे हम सीखने का है और विजय पाने का है। पर जो होने वाला बातों को आपको पकड़ने का है।
आपका भविष्य आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपका भविष्य आगे नहीं, आपके अंदर है। आपको परमेश्वर सब कुछ, टैलेंट, अपॉर्चुनिटी, विजन, दर्शन, सब कुछ से भर के भेजा है। किसी ने कहा, मैं पिछले हफ्ता भी बोला, वापस कहता हूं, मौत सबसे बड़ी ट्रेजेडी नहीं, सबसे बड़ी ट्रेजेडी है जो दर्शन के बिना जीते हैं। एक अंधा व्यक्ति से पूछा, और तुम्हारा सबसे बड़ी मकसद? उसने कहा, मैं जब देखता हूं, मैं जब सुनता हूं लोग आंखें होने के बाद भी बिना दर्शन के जीते हैं, उसके लिए मैं तरस खाता हूं। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे हैं? आपको अच्छा आंख दिया, अच्छा कान दिया, अच्छा सब कुछ दिया, उस प्रभु को धन्यवाद करके किसी को बोलो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो विश्वासियों, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो विश्वासियों, आगे बढ़ो विश्वासियों। आमेन, हालेलुया। हम सब, किसी को बोलो, हम सब 7वीं कक्षा में पढ़ने लगा कि नहीं, 25वां साल में नौकरी किया। हालेलुया। पर कई लोग कई उन्नति, बड़े बड़े स्थान में पहुंचते हैं, कुछ लोग कहीं नहीं पहुंचते। क्यों? क्योंकि उसके जीवन में मकसद नहीं, उसके जीवन में मालूम नहीं क्यों जीते हैं। हालेलुया। कितने जवान लोग मुझे सुन रहे हैं? आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। 65 आते ही आप फाइनेंशियली फ्री होना चाहिए, तब प्रभु की महिमा। हम और आप फाइनेंशियली फ्रीडम क्यों चाहिए? क्योंकि हम प्रभु की महिमा कर सके। हमारे पास पैसा रहेगा तभी हम दूसरों को मदद कर सकते हैं। नहीं पैसा रहेगा तो हम प्रार्थना करेंगे, बोले वो ये तो खाली प्रार्थना करता है। प्रार्थना करके 1 लाख दो, वो पक्का आपके पास वापस आएगा। हालेलुया। वो तभी होगा जब आपके पास अनगिनत दौलत रहेंगे। जोर से बोलो, मेरे पास। अगर आप हीलिंग पावर में, अगर आप यीशु मसीह के साथ जुड़ा रहेगा, ऐसा दौलत प्रभु आपके लिए खोलेगा, आपकी सोच और समझ के बाहर होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे हैं? आमेन। 5% लोग ही विजयी है, 5%। बाकी 95% लोग नौकरी करते हैं, नौकरी करके छोकरी पाते हैं, बच्चे आते हैं, फिर बच्चे के बच्चे को देखते हैं और एक दिन मर जाते हैं। हालेलुया। अनेक बुढ़ा बुढ़ी को देखो, बच्चे को लेके घुमाते रहते हैं। कारण क्यों? वो बच्चे को नहीं घुमाएगा तो बेटा उसका भगा देगा घर से, क्योंकि अपने लिए कुछ किए ही नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम और आप वो होंगे, हमारी दौलत हमारी नाती पोतियों के लिए आशीष बनेगा। माय गॉड, जोर से बोलो, लिख कर रखो, मैं, मेरी दौलत मेरी नाती पोतियों के लिए आशीष हो, वो मेरी सहारा जिएगा। वो कब होगा? जब अभी से आप सोचेंगे। हालेलुया, सोचेंगे और बोलेंगे। कितना लोग पकड़ेगा मकसद को? हालेलुया। जब लोग 100 साल पहले जब सर्वे किया था, 20 लोगों को सवाल किया था, आप सुबह क्यों उठते हैं? आज आपसे पूछते, आप सुबह क्यों उठा? क्या बोलेंगे आप? आपको मालूम है 19 लोग कहा, दूसरे लोग कर रहा था इसलिए मैं करने के लिए उठा हूं। क्योंकि अपना जीवन में कोई मकसद नहीं है, क्योंकि वो अपना परमेश्वर को नहीं पहचाना जिसने धरती में रखकर उसके ऊपर एक मकसद डाला है। हालेलुया, जोर से बोलो, ये मेरा यीशु मुझे धरती में रखा है मकसद के साथ। इस साल मैं मकसद पाऊंगा और मैं खुद के लिए आशीष होगा, हजारों के लिए आशीष बनेगा। हालेलुया। अगर हर व्यक्ति हजारों के लिए आशीष बनेगा तो 50,000, 1 लाख लोग हमारा परिवार होने के लिए कोई मुश्किल नहीं है। कोई सुन रहा मुझे? जोर से बोलो, मेरे द्वारा 1000 लोग कलीसिया में आएंगे। जोर से बोलो, मेरे द्वारा। अगर हर व्यक्ति के द्वारा 1000 लोग कलीसिया में आएंगे तो अगला हफ्ता स्टेडियम में मीटिंग करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दर्शन वाला व्यक्ति, जोर से बोलो, दर्शन वाला व्यक्ति। हालेलुया, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे हैं? एक व्यक्ति सक्सेसफुल होता है, वो हमेशा सक्सेसफुल होता है क्योंकि उसका निर्णय है। आप फेल है तो आपका निर्णय फेल है, इसलिए आप फेल हो रहे हैं।
अगर आज आप निर्णय लेते हैं मैं सक्सेसफुल हूंगा, मैं विजय हूं, मेरा प्रभु मुझे विजय बनाया है, तो कोई आपको हार नहीं सकता। हालेलुया। जोर से बोलो मैं सक्सेसफुल हूं, मैं विजयी हूं, मैं जीता वाला व्यक्ति हूं। आमीन। हालेलुया। सोचो एक नाव, जोर से बोलो नाव। बड़ा ध्यान से सुनना, आप ध्यान से सुनेगा और इस वीडियो को बार बार देखेगा, तब जो मैं आशा करता हूं वो आप पकड़ेगा। हालेलुया। एक नाव, जिस नाव में एक ड्राइवर है, ड्राइवर लक्ष्य है, वो नाव जब ड्राइवर चालू करेगा उस लक्ष्य में पहुंचेगा। दूसरा नाव जहां पर कोई ड्राइवर नहीं, जिसका कोई लक्ष्य नहीं, वो किधर तक जाएगा? पानी में, झाड़ी में तुरंत डूब जाएगा। उसी तरह जो व्यक्ति का जीवन का लक्ष्य नहीं, वो डूब जाते, वो डूबते रहते हैं। पर आज आप निर्णय लेते हैं मेरा मकसद, मेरा परमेश्वर मेरे लिए रखा है, मैं उसे पाकर मैं उस पर चलूंगा, तो पक्का आप आशीष पाएगा, आप पक्का लक्ष्य में पहुंचेगा, पक्का आपका गोल पूरा होगा, आपका जीवन में आप आशीष पाएंगे, हजारों के लिए आशीष बनेगा। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? इसलिए नीति वचन 23 उसका 7 में लिखा है, हम जो सोचते हैं वो हम बन जाते हैं। जोर से बोलो हम जो सोचते हैं हम बन जाते हैं। जो आप सोचेगा, आप क्या आज से क्या सोचेंगे? क्या सोचेंगे आप? बड़ा सोचेंगे। हालेलुया। बड़ा करेंगे हम। बड़ा करने से पहले क्या करना पड़ेगा? जोर से बोलो ना, सोचना पड़ेगा। चिल्ला के बोलो ना। सोचने के लिए पैसा लगता है। बड़ा सोचने के लिए कोई आपको रोकेगा? बड़ा करने के लिए कोई आपको रोकेगा? पहले किधर होता है? मन में। आज से बड़ा सोचो, बड़ा सोचो। बड़ा बिल्डिंग कैसे बना? किसी ने सोचा था। ये वेब कैमरा कैसे आया? किसी ने सोचा था। लैपटॉप कैसे आया? किसी ने सोचा था। हालेलुया। आज जो भी आप धरती में देख रहा है ना कोई सोचा। आज आप क्या सोचेंगे? हालेलुया। नामुमकिन बात को सोचो, करने के बाद दूर है, प्रभु उसे आपके लिए उपलब्ध करेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जितना भी बड़ा व्यक्ति बड़ा बना है उसके सोच के कारण। जो बोलो जितना भी बड़ा व्यक्ति हुआ, अमीर व्यक्ति हुआ, विश्वास वाला व्यक्ति, जितना भी बड़ा व्यक्ति हुआ, उसके सोच के द्वारा उसने अपना ब्रेन को इस्तेमाल किया। हालेलुया। मरकुस 9 उसका 23। मरकुस 9 23। अब मैं थोड़ा फास्ट में जाएगा, किसी को बोलो पकड़ो पकड़ो, जोर से बोलो पकड़ो, मिस मत करो। ओके, तैयार है? फास्ट लेने वाला, गाड़ी थोड़ा तेज चलने वाला है। ओके। यीशु ने उससे कहा, यीशु मसीह आप बहुत बड़ा सिद्धांत को बोल रहे हैं। यीशु ने चेलों से कहा, यदि तू कर सकता है, यदि तुम कर सकता है, जोर से बोलो मैं सब कुछ कर सकता हूं। हालेलुया। विश्वास करने वालों से सब कुछ संभव है। विश्वास करने वालों से 1 करोड़ कमा सकता है। विश्वास करने वालों से 2 करोड़ की घर ले सकता है। विश्वास करने वाला 1 लाख लोगों को जीत सकता है। क्या लिखा है? यीशु बोल रहा है तुम कर सकता है। तुमको जिसके लिए मैं बनाया तुम, पर उस क्या चीज के बनाया उसके लिए हमको जानने, क्या काम के लिए मैं बनाया मुझे जानने का। प्रॉब्लम क्या है कि हम दूसरों का काम करते हैं, अपना काम नहीं करते। वो कर रहा है इसलिए मैं भी करता हूं, वो पढ़ाई कर रहा है मैं भी पढ़ाई करता हूं, वो शादी किया मैं भी शादी की, इसलिए शादी टूटा हुआ है। क्या लिखा है? यीशु बोल रहा है तू कर सकता है। हाँ, तुम कर सकता है। यह क्या बता? ये क्या बता? विश्वास करने वाले के लिए, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। सब कुछ हो सकता है। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। आप विजय हो सकता है। आप विश्वास करें, आप पक्का विजय पाएगा। आपको कोई हरा नहीं सकता। आप अलग है भाई। जोर से बोलो ना, मैं अलग हूं। बाजू वाला को ना, आप अलग है। मैं जो कर सकता आप नहीं कर सकता, आप जो कर सकता मैं नहीं कर सकता। मैं अलग हूं भाई। मैं विजय के लिए बनाया गया। हालेलुया। कितने लोग सुन रहे? आमीन।
हालेलुया। आप विश्वास करेगा, प्रभु का मकसद आप पाएगा, आप पक्का विजयी होगा। कितने लोग आज से विश्वास करेंगे आप विजय के लिए बनाएगा, आप कमी घटी के लिए नहीं। आप, दाऊद कहता है यहोवा मेरा चरवा, मुझे कोई घटी नहीं होगा। पुराने वाचे में दाऊद कहता है, नए वाचे में कितने अधिक मैं और आप कहना है, मुझे कोई घटी नहीं, यीशु मेरा चरवा है। हालेलुया, मुझे कोई घटी नहीं, यीशु मेरा। आमीन। कितने लोग खेती देखा है, किसान के पास खेती होता है, आमीन? खेती किसान के पास है, वो क्या करते हैं, उस खेत में बीज बोते हैं। अच्छा बीज अच्छा फल लाएगा, बुरा बीज बुरा फल लाएगा। उसी तरह हमारा मन होता है। आप किसान है अपना मन का, आप अपने मन में क्या बोते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। आपको बताऊं, आज प्रभु आपको लेके आया ताकि आपके मन में अच्छा बीज गिरे। आने वाला दिन वो अच्छा बीज आपको फल देगा, आपके लिए आशीष बनेगा, आपकी कमी घटी को दूर कर आपको उन्नति और बरकत देगा। हालेलुया। जोर से बोलो, मैं किसान हूं मेरा मन का। क्या गिरते हैं इंपॉर्टेंट है, क्या देखते हैं इंपॉर्टेंट है, किससे जुड़ा हुआ है इंपॉर्टेंट है, कौन सी मौसम में आप चल रहे हैं इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? हालेलुया। मनुष्य का मन वो खेती के समान है। आमीन। बुरा बीज खेती में गिरेगा तो बुरा वीड निकले। वीड को क्या बोलता है? बुरा वीड, बुरा बीज। हालेलुया। अच्छा बीज, बुरा बीज सड़ा देगा, अच्छा बीज फलदायी होगा। आपको जानने का है। इसलिए प्रभु का वचन तुम्हारे सामने आशीष और श्राप रखा है। जो आशीष का फल खाएगा वो उसकी फल को देखेगा। आपके ऊपर है। बोला शराब दुकान सब जगह हम शराब पिएंगे, अरे दुनिया में सब कुछ मिलेगा आपको, पर आपको चुनाव करने का है। मैं अपने मन में अच्छा बीज ही गिरने देगा। मैं अपना मन का रखवाला हूं। जोर से बोलो, मैं अपना मन का रखवाला हूं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आपके जीवन में क्या मुफ्त मिला है? क्या मुफ्त मिला? फ्री में क्या मिला है? कौन बताएगा? जो सुबह आया मत बताना, आपको डंडा पड़ेगा। क्या आपको फ्री मिला? पैसा देके आप घर लिया, गाड़ी लिया, उद्धार फ्री में दिया। क्या बात है? कौन शैली के लिए ताली बजाओ। उद्धार फ्री में मिला, उसका कदर करते हैं। पर किसी के लिए उसके लिए बहुत बड़ा दाम चुकाना पड़ा, कुर्बानी होना पड़ा। हालेलुया। काल्वरी क्रूस पर यीशु मसीह को कुर्बान होना पड़ा, लहू का सारा बूंद बहाना पड़ा आपको और मुझे बचाने के लिए। हमारा उद्धार मुफ्त में, पर किसी व्यक्ति को उसका बड़ा कर्ज चुकाना पड़ा। हालेलुया। कम ऑन, जोर से ताली बजाइए यीशु के लिए। हालेलुया। आपका उद्धार मुफ्त में मिला। और क्या मुफ्त में मिला? अरे सोचो ना, थोड़ा डालो ना। अरे ये बुद्धि, ये दिमाग मुफ्त में मिला कि कुछ पैसा दिया आपने? पर क्या आप अपना बुद्धि का कदर करते हैं? हालेलुया। और क्या फ्री मिला? आपकी आत्मा, आपका प्राण। हालेलुया। आपका शरीर, कुछ दिया था शरीर के लिए? आपको शरीर प्रभु ने दे दिया, फ्री में दे दिया। जोर से बोलो धन्यवाद यीशु, आपने शरीर दिया, आंख दिया। कितना लोग को देखने के लिए जिंदगी भर है, पर प्रभु ने मुझे आंख दिया फ्री पे, कान दिया फ्री से सुनने के लिए। कितना साल हो गया? सबसे ज्यादा उम्र वाला कौन है हमारे बीच में? है? मौसी है। कितना उम्र है मौसी? अभी खाली 15 साल हुआ। क्या बात है, हमारा मौसी भी जवान है। हमारे मौसी भी जवान है। हाँ, प्रभु के पास आके अंदर अभी भी जोर से बोलो, अभी मैं जवान हूं। ओके। हालेलुया। मैं किधर गया था? माय गॉड। हालेलुया। ओके ओके। क्या क्या फ्री मिलता है? बोलो ना, बोलो ना।
मेरी आत्मा फ्री है, मेरा प्राण फ्री है, माइंड विल इमोशन, हालेलुया, मेरा शरीर फ्री है, मेरा रिश्ता, पति पत्नी का रिश्ता, क्या हम कदर करते हैं? घर में जाएगा तो पूरा रिकॉर्डिंग करेगा तो मजा आ जाएगा, पिक्चर बन जाएगा। रिश्ता कदर करो, अपने पति और पत्नी का कदर करो। प्रभु आपको मुफ्त में दिया है। जब मर जाते हैं रोने से कोई फायदा नहीं, जब जिंदा है सेवा करो, आदर करो, सम्मान करो, हालेलुया, प्रेम करो। बच्चे, कई लोग को बच्चे नहीं, रोते हैं, आपको बच्चे दिए, क्या आप कदर करते हैं? उन बच्चों को तोहफा के समान, प्रभु ने आपको तोहफा के समान बच्चों को दिया है, क्या आप उन बच्चों को परमेश्वर के हित के अनुसार पालते हैं? आज कितने लोग मेरे पास आकर रो के बोलते मेरे बच्चे नशा में, व्यभिचार में घुसा हुआ। कारण क्यों? जब वो बढ़ रहा था आपने सही शिक्षा नहीं दिया। इसलिए प्रभु को बोलो, प्रभु जी मुझे क्षमा कर, मैंने सही शिक्षा नहीं दी, आज बिगड़ गया। आज उन बच्चों को तेरे हाथ में देता हूं, तू ही उसे बदल सकता है। मैं अपनी तोहफा को अभी पहचानता हूं, मैं आपको धन्यवाद करता हूं, तू ही उसके जीवन में कुछ कर। अब वो बच्चा, वो बेटा जितना भी बड़ा होगा, बाप बाप है भाई, बेटा बेटा है। कभी भी बाप, बेटा बढ़कर बाप से बड़ा नहीं हो सकता। अपनी माँ बाप की आदर करो, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग सुन रहे हैं? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? जो मैं मुफ्त में मिला, हम सब कुछ कदर करते, जो हम पैसे से लिया वैल्यू देते हैं, पर एक्चुअली जो मुफ्त में मिला वाला उसको वैल्यू करो, वो आप आशीष पाएगा। आपका मन, आपका शरीर, हर रोज प्रभु को धन्यवाद करो। हर रोज मैं बोलता हूं, मेरे शरीर में होने वाला ट्रिलियन सेल्स यीशु को धन्यवाद कहता है। मेरा ट्रिलियन सेल्स, आपको मालूम है आपके शरीर में कितना सेल्स है, कितना सेल बन के आप एक व्यक्ति होता है। हर सेल, आपको मालूम है एक व्यक्ति को मौत कैसे आता है? एक एक सेल जब आप मरते हैं, मौत आते हैं। आज से बोलो मेरा एक सेल भी मरेगा नहीं, और एक दिन जब यीशु मेघों में आएगा, मैं यीशु मसीह के साथ उठा लिया जाएगा। हालेलुया, है कोई मेरे साथ? हालेलुया। हम बीमारी के लिए नहीं है, हर रोज बोलो मेरा हर सेल यीशु मसीह में जिंदा रहेगा। जोर से बोलो मेरा हर सेल। अपने सिर पर हाथ रख के बोलो मेरा हर सेल हर रोज यीशु मसीह में जिंदा रहेगा। यीशु मसीह मुझे दान में दिया, मुझे संभालने का है, पानी पीने का है, ऑक्सीजन लेने का है, अच्छा सोने का है। ये नहीं कि दिन भर सोते रहो। हालेलुया। आपकी श्वास को तंदुरुस्त रखो, परमेश्वर दान दिया, उसकी कदर करो, उसको धन्यवाद करो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग सुन रहे हैं? आमीन। मनुष्य का मन को ज्यादा इस्तेमाल, आपको मालूम है सबसे ज्यादा इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति कौन है? मन को इस्तेमाल करते कौन इस्तेमाल करते? साइंटिस्ट। जब रिसर्च किया गया, मालूम है वो व्यक्ति सिर्फ 10% को इस्तेमाल करते। कितना टका? जो साइंटिस्ट है, बड़े बड़े R&D और रिसर्च करते हैं, सिर्फ 10%। अगर आप 11% अपनी मन को इस्तेमाल किया, आप दुनिया में नंबर 1 हो जाएगा। आपकी ताली से नहीं लगता आप नंबर 1 हो गए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे हैं? अपने मन को इस्तेमाल करो, हर रोज प्रभु के सामने बैठो। क्यों 1 घंटा प्रार्थना करने का है? जिस खुदा ने आपको धरती में रखा, उसके पास आपका मकसद है। जब आप 1 घंटा उसके साथ बैठेगा, वो आपको दिशा देगा, वो आपकी कदमों को अभिषेक करेगा। आप गलत लोगों से नहीं मिलेगा, आपकी रास्ता प्रभु पक्का करेगा। आपका एक्सीडेंट वाला रास्तों को प्रभु सीधा करेगा, दुर्घटनाओं से बचाएगा, क्योंकि पवित्र आत्मा आपके अंदर है। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? कितना लोग सुन रहे? कितना लोग बोलेंगे मैं आपके साथ है, मैं समझ रहा हूं। कितना लोग जेसीबी मिशन को देखा है? जेसीबी मिशन, बिल्डर लोग मालूम है, जेसीबी मिशन बड़े बड़े मिशन होते हैं। आमीन। जेसीबी रोलर्स होते हैं। कितना लोग देखा है? उतना बड़ा, हाँ देखो, उतना बड़ा मिशन को, उतना टन्स ऑफ वेट रहता है, एक छोटा सा आदमी लेके चलाता है। एक छोटा सा आदमी एक खेला चलाता है, 10 जन भी नहीं, एक खेला चला रहा हो। उसी तरह हमारा मन, छोटा मन जो आपके अंदर बैठा है ना, आप बड़े बड़े कार्य कर सकते हैं पर कर रहे नहीं।
कारण क्यों? आपका पोटेंशियल को आप पहचाना नहीं। जोर से बोलो, मैं जानता हूं मैं कौन हूं। मैंने 5 सवाल बोला था, कितना लोगों को याद है? मैं कौन हूं, मैं किधर से आया हूं, मैं क्या कर सकता हूं, हालेलुया, मैं किधर जा रहा हूं, मैं क्या कुछ कर सकता है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने आपको पोटेंशियल से भर के धरती में, आपका फ्यूचर आपके अंदर है। मेरा भविष्य मेरा अंदर है। भाई हाथ रख के बोलो, मेरे अंदर है। मैं प्रेग्नेंट हूं, मैं गर्भवती हूं। क्या चीज का? मेरा भविष्य का। जोर से बोलो, डिलीवरी आ रहा है। कितना लोग समझ रहे हैं? हर रोज बोलो, मैं प्रेग्नेंट हूं। आमेन। प्रभु मुझे प्रेग्नेंट किया है बड़े बड़े कार्य करने के लिए। आमेन। जोर से बोलो, मेरा भविष्य मेरे अंदर है। चिल्ला के बोलो, मेरा भविष्य मेरे अंदर है। हालेलुया, आमेन। इसलिए हर रोज आपके जीवन में गोल होने का, विजन होने का, जोर से बोलो, गोल होने का, विजन होने का। एक हर रोज क्या करते हैं? कभी कभी आप हिसाब लिया अपना, हर रोज कैसे समय निकालते हैं? कितना नुक्कड़ में बैठ के तमाशा बोलते हैं ना वो दोस्त लोग, वो सबसे कुछ मिलने वाला नहीं। आपका गोल लिखो, क्या बनना चाहते हैं उसे सोचते रहो। सोते वक्त देखो, उठते वक्त देखो, लिख के रखो। अगर कोई स्कूल में जाने वाला, कोई पढ़ने वाला है बीच में, आप गोल लिखो, मुझे 90% चाहिए। हर रोज देखो, हर रोज, वो आपका गोल है। अभी हाल ही में टेस्ट होने वाला है, परीक्षा होने वाला है, 10th और 12th। कोई है? सुनो, आमेन। प्रिंस है हमारे बीच में, संडे स्कूल ले रहे। ओके, प्रिंस वो फेल हो रहा था ना लास्ट, जब 10th में था। हमको आगे बोला, मैं फेल हो रहा सब में, मेरे को नहीं लगता मैं क्लियर होगा। मैं बोला, गोल लिखो। मैं बोला 90% लिखो। अरे इधर 40 भी नहीं मिलता है। क्या बोला मैंने? 90% लिखो। लिख के बोलने लगा, करने लगा। जब आप लिखता है ना, वो चीज आपको अट्रैक्ट करता है। वो चीज प्रभु आपको ला के देता है। आपकी बोली और आपके देख में पावर है। हालेलुया। वो 1-2 महीना करने लगा, कितना परसेंटेज पास हुआ? 75% से पास हुआ। कोई कोई हमको 40 चाहिए, 40 चाहिए, 30 भी नहीं मिलता है। बड़ा जब मारेगा हाथ तो छोटा तो पकड़ लेगा। कितना लोग सुन रहे हैं? आपका जीवन में गोल होना चाहिए, आपका जीवन में दर्शन होना चाहिए। हालेलुया। एक डॉक्टर कैसे बनता मालूम है? 12वीं पास होते हैं और फिर MBBS करते हैं 4 साल। 12 + 4 कितना हो गया? उसके बाद 2 साल MD करते स्पेशलाइज होने के लिए। आमीन। उसके बाद 10 साल कंसल्टिंग करते हैं। तब वो आज एक पेशेंट से 1500-2000 रुपया लेते हैं। कितना साल का एक्सपीरियंस है भाई? 28 साल का। हालेलुया। और कुछ लोग को तुरंत चाहिए, पास्टर जी मैं पिछले हफ्ता आया था, ये हफ्ता आने का है। एक ही हफ्ता में सब कुछ चाहिए ताकि हम अपना दुनिया में घूमते रहें। कोई दर्शन नहीं, कोई स्वप्न नहीं, कोई विजन नहीं, कोई जीने का मकसद नहीं। किसी को बोलो, आज मैं मकसद पाऊंगा। हालेलुया। चिल्ला के बोलो, मैं दर्शन पाऊंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो आप बोते हैं वही आप काटेगा। आप दर्शन को बोएगा, आप भलाई को काटेगा। आप अपना मिशन को काटेगा, आप अपने मकसद को काटेगा, आप अपने मकसद में उतरेगा। हालेलुया। गलातियों 6 उसका 7, गलातियों 6:7। धोखा न खाओ, धोखा ना खाओ। परमेश्वर टट्टों में नहीं उड़ाया में नहीं जाता, उड़ाए जाते। क्योंकि मनुष्य क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। वही काटे। आप भलाई बोएगा तो भलाई काटेगा, आप बड़ा दर्शन बोएगा तो बड़ा चीज को काटेगा। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? आमीन। इसलिए अपना गोल को क्लियर दर्शन होना चाहिए। आपका गोल क्या है? किसी को बोलो, अगर गोल नहीं है तो साथ में बने रहो जिसका पास गोल है, आपको गोल मिलेगा। हालेलुया।
जिसके पास गोल है, कौन है? किसके पास गोल है? किसके पास गोल है? आपके पास। मेरा नाम है, बोलो। अपोस्टल विल्सन का पास गोल है। आमीन। जब आप हमसे जुड़ा रहेगा, आपको गोल नहीं, प्रभु आपको गोल देगा। इसलिए हर संडे महीने में एक बार आएगा तो गोल थोड़ी जो मिलेगा, गोला मिलेगा। हालेलुया। कितने लोग को गोला चाहिए, कितने लोग को गोल चाहिए? हर संडे जब आता है मकसद के साथ, आज मैं कुछ पाकर ही जाऊंगा। हमारा प्रभु देने वाला है, हमारा प्रभु भरने वाला है, हमारा प्रभु अभिषेक करने वाला है। हालेलुया। आप उत्साह से आएगा, आप पक्का पाकर जाएंगे। अब कुछ काम नहीं, चलो जाके उधर बैठ जाते हैं। वो गोरा मुच्छड़ कुछ बोलते हैं ना, सुन लेते हैं। मैं वैसे सोच के आएगा तो क्या मिलेगा? किसी को बोलो ठेंगा, कैसे बोलो? ठेंगा। हालेलुया। पर आप उत्साह से आएगा हर संडे। ये वाला साल आपके लिए अद्भुत होने वाला है। ये वाला साल आपके जीवन में चमत्कार होने वाला है। ये साल जो कुछ नहीं हुआ होने वाला है। आपने कई सालों से मेहनत किया, ये साल आने वाला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखो मेरे भाइयों बहनों, कुछ भी ऐसे ही नहीं आता। आप सोए रहेगा तो प्रभु आके टपक के आपके मुंह में नहीं डालेंगे। जो करता है वही पाता है। आमीन। जो प्रभु के लिए भूखा और प्यासा है, प्रभु उसे भरेगा। हालेलुया। यू हैव टू पे ए प्राइस। आपको उसका दाम चुकाना पड़ेगा। आपको बड़ा करने का है, आपको उसका दाम चुकाना पड़ेगा। प्रभु के साथ समय निकालेंगे। मुश्किल है, शुरू में मुश्किल है। 5 मिनट में नींद आता है। क्या करेंगे? पर आप करेंगे। जब आप करेंगे करेंगे, सब कुछ प्रभु आसान 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 करेगा। हालेलुया। आपका इमेजिनेशन पावर है, आपका सोच पावर है, पावरफुल है। आमीन। आप निरंतर वो सोचते रहेगा, जो बातें है नहीं उन बातों को सोचते रहेगा, वो होने लगेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सब कुछ आपके एक्शन के ऊपर है। जोर से बोलो, मेरी एक्शन। जब प्रॉब्लम आता है, आपका एक्शन आपको रिजल्ट देता है। अगर ये प्रॉब्लम आया, आपने ये एक्शन किया, आपका रिजल्ट फेलियर है, तो अगला एक्शन करो, आप पक्का विजय पाएगा। प्रॉब्लम के अनेक लोग वही चीज करते रहते जो फेल हो रहा है। आप वही चीज करेगा जो फेल हो रहा है, तो आपका रिजल्ट हमेशा फेल होगा। पर आप हट के करेगा, आपका रिजल्ट विजय होगा। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? हम और आप जानवर नहीं, हम और आप परमेश्वर जैसा सोच सकता है। हमको परमेश्वर सोच दिया है, ब्रेन्स दिया है। हालेलुया। हमको सोचने का है। किसी को बोलो सोचो। पर इतना चिंता, अधिकतर लोग चिंता तो करते हैं पर विपरीत चिंता करते हैं। आमीन। चिंता फिक्र यीशु को सिखला दे आत्मा प्रभु, चिंता फिक्र छोड़ो यीशु को निहारो, सिखला दे आत्मा प्रभु। आमीन। आपको चिंता फिक्र नहीं करने का। आप बड़ा गोल देखा, बड़ा गोल क्या हो सकता है? सबसे बड़ा गोल, मैं इतिहास रचूंगा, मैं हिस्ट्री मेकर हूं, मैं इतिहास पढ़ा हूं, पर अब मैं इतिहास रचूंगा। आपका गोल है, हर रोज लिखो। आपको नहीं मालूम, नो डायरेक्शन, नहीं मालूम। आपको ये नहीं सोचने का कैसा मैं पहुंचेगा, आपको ये देखने का है वो मेरा गोल है। जब आप वो गोल लिखेगा, प्रभु आपको अट्रैक्ट करेगा, वो लोगों से आपको जुड़ाएगा, वो संपत्ति से आपको जुड़ाएगा। हालेलुया। जब हम लोग शादी किया तो हमारा पास घर नहीं था। क्या नहीं था? घर नहीं था। हम लोग दोनों घर के लिए प्रभु के सामने सम्मति होकर लिखा, प्रभु आपके लिए असंभव कुछ भी नहीं। हालेलुया। हमें 2 बेडरूम हॉल चाहिए। हमने वाचा बांधा, हमने लिखा। हालेलुया। और हमने एग्री किया। प्रभु का वचन कहते हैं 2 जन जब मिलकर एग्री करते यीशु मसीह के नाम से, पिता परमेश्वर उसे मोहर लगा देते हैं। आपको मालूम है 2 महीने के अंदर हमारे अकाउंट खाली था, पर प्रभु ने 14 लाख का घर दे दिया। हालेलुया।
आपका गोल पावरफुल है। जब आप गोल लिखते हैं, उस गोल को दिन रात सोचो। हो सकता है वो आत्मा जीत। जब मैं शुरू में प्रभु में आया था, मैं कॉलेज में पढ़ने के लिए आया था मुंबई में 1987 में। एसआईएस कॉलेज में पढ़ा हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे हैं? आमीन। कॉलेज विद्यार्थी पढ़ने के लिए आया था। जब सारा दुनिया अनाप शनाप करते हैं, मैं हर शाम को मीटिंग जाते थे। आपका जैसा कोई मेंटर नहीं था मेरे पास। ओके, मेरी सवाल, सचिन को मेंटर है, सचिन तेंदुलकर को कोच है, कोच। जो से बोलो कोच। क्यों है कोच? जितना बड़ा खिलाड़ी है, जितना बड़ा कार्य करते हैं, उनको मेंटर्स है, उनको कोच है। क्यों है कोच? वो कोच कभी सिक्सर नहीं मारा, पर सचिन तेंदुलकर 200 छक्का मारा ना। क्या मतलब 200? कौन है फैन क्रिकेट का? जो भी हो, 100 कितना सेंचुरी मारा, कितना डबल सेंचुरी मारा, पर सचिन तेंदुलकर का कोच मारा नहीं मारा। पर क्यों सचिन तेंदुलकर को कोच था? क्यों था? अरे पास्टर जी, अभी तक मैंने सोचा नहीं हूं क्यों था सचिन तेंदुलकर को कोच। आपको मालूम है, सुबह 4 बजे ग्राउंड में नहीं पहुंचते सचिन तेंदुलकर, कोच उसका बुलाएगा, भाई मैं ग्राउंड में हूं, आ जाओ। कोच आपको क्या करता है? कोचिंग करते, ट्रेनिंग करते। जब आपके जीवन में कोई अकाउंट लेने वाला है, तो आप पक्का आपका गोल पहुंचेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम इधर खड़ा होकर आपको चुनौती देता है, आपकी मकसद में, आपकी गोल में उतारने के लिए मैं पूरा मदद करूंगा, पर आप आने के लिए तैयार हैं? हालेलुया। आप बड़ा करना चाहते हैं, आपके मेंटर नहीं है कोई, तो आप कर सकता है? नहीं कर सकता। जब कोई आपको आप मेंटी बनकर किसी की मेंटर या पास्टर के अधीन में रहेगा, पास्टर जो बोलेगा आप करेगा, आप पक्का आशीष पाएगा। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? हालेलुया। हम सबको, कोई है इधर जो हम, अरे मैं हारने के लिए बनाए, हारी ही रहूंगा, मैं जीतूंगा नहीं। उस व्यक्ति को कोई जीता नहीं सकता। पर हर व्यक्ति चाहता है कि वो अपने जीवन में जीते, कुछ करना चाहता है, पर क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि वो सोचते नहीं, क्योंकि उसका जीवन में मकसद नहीं, उसका जीवन में कोई पहला कदम नहीं। आप एक कदम बढ़ाएगा, प्रभु 10 कदम बढ़ाकर आपकी मकसदों को पूरा करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे हैं? पर कई प्रॉब्लम क्या है, 1000 गोल रहते हैं, मैं ये करेगा, मैं वो करेगा, मैं ये करेगा, मैं ये करेगा, सब में हाथ डालते, एक भी नहीं करता। 95% का प्रॉब्लम क्या है? सब में, वो कहावत है ना, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। क्या है? जैक ऑफ ऑल ट्रेड, सब कुछ करते हैं, पर कुछ का मालिक नहीं, कुछ का उस्ताद नहीं है। एक चीज का उस्ताद बनो, दुनिया आपको पहचानेगा। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? आप प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करो। पॉल योंगिचो बोल के प्रभु के दास था, उसकी कलीसिया में शुरू में 3 ही व्यक्ति था। एक बुजुर्ग माता जी था, वो झोपड़पट्टी में रहती थी। वो बोला, पास्टर जी मैं कहीं नहीं आऊंगा, मैं इधर बैठ के आपके लिए प्रार्थना करेगा। वो प्रार्थना करने लगा, 24 घंटा प्रार्थना करते थे, बस प्रार्थना। उसका मकसद क्या था? प्रार्थना। वो बोलता, पास्टर जी को मदद करो, पास्टर जी के साथ रहो, प्रभु जी उसके कलीसिया को बढ़ाओ, उसको बढ़ाओ। प्रार्थना करते करते 50,000 लोग आने लगा। कोई आमीन नहीं बोला। उसके बाद 1 लाख लोग आने लगा, उसके बाद 10 लाख लोग आने लगा। आज उसका कलीसिया 10 लाख से भी लोग ज्यादा है, क्योंकि एक माता जी ने अपना गोल पकड़कर चला। हालेलुया। जब मरने के समय पास्टर जी को बोला, मेरा समय खत्म हो गया, आप किसी और को ढूंढो प्रार्थना करने के लिए, और वो उसी रात को चला गया। बोलने का मकसद, अगर बूढ़ी अम्मा अपना मकसद पकड़ के पूरा कर सकता है, कितने अधिक हम और आप मकसद पकड़ के प्रभु के लिए, प्रभु के राज्य के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन, आमेन। अगर जूता बोलेगा तो क्या नाम आता है आपके मुंह में? जूता, जूता, जूता है जापानी। जूता बोलेगा तो क्या नाम आता है? चाटा नहीं, बाटा भाई।
बांटा, जोर से बोलो बांटा। आपको मालूम है क्यों बांटा? जूता बोलते तो बांटा है क्योंकि उसने ब्रांड बनाया। उसी तरह प्रभु आपको ब्रांड बनाया है। आप पहचानेगा, आप दुनिया के लिए आशीष और खुद के लिए आशीष, प्रभु के लिए आशीष बनेगा। हालेलुया। ओके, वॉच बोलेगा तो कौन सा कंपनी फेमस है दुनिया भर में? टाइटन। वॉच बोलेगा तो टाइटन। वॉच पहले टाइटन नहीं था, पर आज टाइटन बन गया, वो ब्रांड बना दिया। मैंने पिछले हफ्ता बोला कि नहीं मालूम नहीं, क्योंकि 2 जगह मीटिंग होता है, किधर क्या बोलता है मुझे मालूम नहीं। आप अपने जीवन में एक शब्द में आपको डिफाइन करने के लिए अगर एक शब्द आप पहचान लेगा, है, किसी को बोला है, आप दुनिया को हिलाने वाला व्यक्ति बन जाएगा। और एक मिशन सेंटेंस लिख देगा, अब दुनिया को पहचान लेगा, दुनिया में हिलाने वाला व्यक्ति बन जाएगा। हालेलुया। धीरू भाई अंबानी बोलता तो क्या लो कर लो दुनिया में। यीशु को नहीं जानने वाला अगर कर सकता है तो कितने अधिक हम और आप यीशु में कर सकता है। हम दुनिया को प्रभु का वचन कहता है तुम राष्ट्रों के लिए आशीष है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओके, इब्रानियों की किताब 11 उसका 4। एक एक व्यक्ति अपने जीवन के मकसद को कैसे पहचाना। ओके, तैयार है? ओके, इब्रानी 11:4, 11वां अध्याय इब्रानियों को देखते, विश्वास के लिस्ट को देखते। उसमें एक व्यक्ति था जिसका नाम एबल है। एबल, जोर से बोलो एबल। हाबल और एबल जो भी हो। ओके, विश्वास से हाबेल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई। उसके धर्मी होने का गवाही दी गई। हेबल से अच्छा और उत्तम बलि चढ़ाने वाला, उत्तम प्रेज एंड वर्शिप करने वाला कैन से बड़ा कौन था? हाबेल। वो इसलिए जाना गया, वो उसलिए किया, इसलिए उसका भाई उससे चिढ़कर उसको हत्या कर दी। हालेलुया। कितना लोग अपना आप किसके लिए, आप क्या चीज डिफाइन करेंगे एक शब्द में या एक वाक्य में? ओके, 5वां वाक्य पढ़ेंगे। अनोक बोलकर व्यक्ति था। विश्वास ही से अनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को न देखा और उसका पता नहीं मिला क्योंकि परमेश्वर ने उठा लिया था और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। अनोक परमेश्वर को प्रसन्न। 65 साल तक अनोक परमेश्वर को नहीं जानता था। 65 साल में परमेश्वर को जानने लगा। 365 साल परमेश्वर के साथ चला और परमेश्वर उसे उठा लिया गया। हालेलुया। हजारों साल के बाद आज भी हम उसका प्रचार करते हैं, कारण उसने अपना मकसद को पहचाना। हालेलुया। 7वां वाक्य, नूहा बोलकर व्यक्ति था। कितना लोगों को मालूम है नूहा एक ही मकसद के लिए था, जहाज बनाओ। हालेलुया। उसने जहाज बनाया, अपने परिवार को बचाया। हालेलुया। ओके, पढ़ेंगे। विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई न पड़ती थी चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने का बचाव किया, जहाज बनाया और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया। आमीन। संसार में दोषी ठहरा, वो संसार के ऊपर चला क्योंकि वो मकसद वाला व्यक्ति था। उसको जानता था परमेश्वर क्यों उसके बनाया था। ओके, 8वां वाक्य, अब्राहम बोल के व्यक्ति था। विश्वास ही से जब अब्राहम बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था। हाँ। और यह न जानता था कि मैं किधर जाता हूँ तो भी निकल गया। हाँ। विश्वास ही से विश्वास का पिता कहलाता है। हालेलुया। और वो विश्वासी से
अपना बेटा को बलिदान करने के लिए भी तैयार हो गए। हालेलुया। विश्वासी से वो महान व्यक्ति ठहराया गया जिस शहर में वो नया था। हालेलुया। क्योंकि वो जानता था उसका मकसद क्या है। क्या आप जानते हैं आपका मकसद क्या है? आमीन। जो आप सोचता है आप बन जाते हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे हैं? हबक्कुक 2 उसका 2 और 3। हबक्कुक 2 और 2 और 3। जल्दी से 6 बातों को बताकर मैं खत्म करने वाला हूँ। कितने लोग यहोवा तैयार हैं? ने मुझसे कहा, यहोवा ने मुझसे कहा, दर्शन की बातें लिख दे। हाँ, दर्शन की बातें, गोल की बातें लिख दे। लिख दे। कितने लोग लिखा है? कितने लोग के जीवन में मकसद है? पिछले 1 महीने से मैं मकसद के बारे में सीखा। क्या आप लिखा? कितने लोग सच में अपना घर में लिखा, अपना नोटबुक में? मैंने डायरी भी दिया। कितने लोग डायरी में लिखा आपका मकसद, आपका गोल, आपका विजन? माँ जी लिखा बोलता है। और कौन लिखा? कौन लिखा? पास्टर जी आप करते जाओ, मैं सुनते जाऊंगा, मैं भूलते जाऊंगा। मैं इसलिए बोला शुरुआत में, अगर एक व्यक्ति पकड़ ले आज का वचन, वो नवी मुंबई इंडिया को हिलाएगा। हालेलुया। कितने लोग दर्शन पकड़ेंगे? कितने लोग गोल लिखे? मैं हर रोज गोल लिखता हूं, हर रोज लिखता हूं। हालेलुया। हर रोज एक्सरसाइज करता हूं। आमीन। मेरे पास समय नहीं फिजूल का समय निकालने के लिए। मैं जिस मिशन के लिए, जिस मकसद के लिए बनाया गया उसी के लिए मेरा समय है। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे हैं? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? ओके। क्या लिखा है? हबक्कुक 2 उसका 2। यहोवा ने मुझसे कहा, यहोवा ने मुझसे, आज सबसे कह रहा है। क्या कह रहा है? दर्शन की बातें लिख दे। दर्शन की बात। आप क्या करना चाहते हैं? प्रभु आपको क्यों बनाया? लिखो उसे। आप किस चीज में, आपका कला किस में है? आप क्या कर सकते हैं? जो भी आज तक जीत हुआ है वो आपका कला है। जो काम आप करते हैं वो आप थकते हैं, आपको बोरिंग लगता है, वो काम के लिए आप नहीं बनाया गया है। कितना लोग सुन रहे हैं? हालेलुया। क्या? दर्शन की बातें को लिख दे। लिखो। हर रोज गोल को अपना सामने लिखो। हर रोज सुबह बोलो, शाम को बोलो। जब आप गोल को लिखते हैं, बोलते हैं, आपकी मन में वो चीजों को अट्रैक्ट करेगा। जितना भी बड़ा होने दे, आप नहीं कर पाएंगे, प्रभु आपके लिए करेगा। कोई सुन रहा मुझे? हालेलुया। हाँ। वरन पट्टियों पर साफ साफ लिख दे। पट्टियों पर साफ साफ लिखो। हर रोज देखो, हर रोज बोलो। सुबह उठते वक्त देखो, सुबह शाम को सोते वक्त देखो, खाते वक्त देखो। देखो देखो देखो। किसी को बोलो देखो देखो देखो। अब तक कुछ नहीं हुआ क्योंकि आपने गोल नहीं लिखा, क्योंकि आपने दर्शन नहीं लिखा। कितने लोग आज से लिखेंगे? आमीन। हालेलुया। आपको अपना जीवन का आप जिस स्तर में है उसका जिम्मेदारी आप है। आप फेल है तो आपका जिम्मेदारी, आप फेल हुआ। मत बोलो मेरे पिताजी ने मेरी मदद करी, मेरा परिवार ने मेरा। नो, आप फेलियर है। किसी ने कहा मैं गरीब पैदा हुआ, गलती मेरा नहीं, पर मैं गरीब मरेगा तो गलती पक्का मेरा है। उसका मतलब हमको गरीब मरने का नहीं, यीशु हमारे साथ है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे हैं? यीशु आया ताकि हम और आप बहुतायत का जीवन जीते। जोर से बोलो बहुतायत का जीवन। चला के बोलो बहुतायत का जीवन। आमीन। हालेलुया। कई चीज हम चाहते हैं पर होता नहीं क्योंकि डर हमें रोक देता है। कई चीज हम चाहते हैं, कई बड़े चीज को हम करना चाहते हैं, पर प्रॉब्लम क्या है? डर। हालेलुया। प्रभु मुझे डर की आत्मा नहीं, धैर्य, सामर्थ और प्रेम से भरा है। जोर से बोलो धैर्य, सामर्थ और प्रेम से। जब डर आता है, आपका गोल को उस डर से रिप्लेस करो। कितना लोग सुन रहे हैं? जब आप डरते, अरे नहीं होगा। देखो 31 के मीटिंग लास्ट मोमेंट तक हॉल नहीं मिल रहा था। बार बार मुझे सता रहा था शैतान और डर, अरे नहीं होगा ये बार। हमने क्या किया? बैठ के सोचा 31 हो गया, सब कुछ मना के सुबह मैं गाड़ी लेके वापस घर जाके सो रहा है। हुआ कि नहीं हुआ?
अच्छा से हुआ कि नहीं हुआ? Yes. हमको क्या सोचने का, हमको समझने का, हमारा सोच में, जब हम जान लेंगे हमारा सोच में पावर है। जो हुआ नहीं उन बातों को होने के बाद वाला बातों को देखो हो जाएगा। किसी को बोल रहे, कोई सुन रहा है? आमीन, हालेलुया। 1 लाख आपको चाहिए, देखो आप 1 लाख मिल गया, काम हो गया, धन्यवाद करो। आप बोलो मैं इससे मांगूंगा, मैं उससे मांगूंगा, मैं कोई देता नहीं। हालेलुया। मांगने की दरकार नहीं। श्रापित है वो व्यक्ति जो मनुष्य पे भरोसा करता है, आशीषित है वो व्यक्ति जो यीशु पे भरोसा करता है। वो यीशु आपको गोल दिया, विजन दिया है, आपको उस पे भरोसा करने का। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग आने वाला 30 दिन आप अपने जीवन को विजन गोल से भरेगा? तैयार है? कितने लोग बोलते लिखेगा? कितने लोग लिखेगा? आपका घर में अगर मैं गलती से भी आया तो आपके सामने दर्शन होना चाहिए। मैं ये दिन ये करने वाला, ये महीना ये करने वाला, ये साल ये करने वाला, 5 साल ये करने वाला, 10 साल में ये करने, 10 साल में मैं इधर पहुंचूंगा। लिखेंगे? जिसके पास लक्ष्य है वही विजय होता है। वापस बोलता हूं, जिसके पास गोल है वही विजय होता है। अगर गोल नहीं है, विजय नहीं। आपके पास लक्ष्य नहीं, आपके पास डायरेक्शन नहीं। जिसके पास गोल है, गोल उसको अट्रैक्ट करेगा, गोल उसको लोगों को अट्रैक्ट करेगा। पैसा वाला आपके पास आकर आपके चरणों में पैसा देगा भाई। हालेलुया, है कोई मेरे साथ? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। आपको वो 5% लोग में आएगा तो इंडिया में आपको लोग सलूट करेंगे। आप इंडियन इकोनॉमी के लिए फायदा होगा। जोर से बोलो ना, मैं 5% लोगों में आएगा। एटलीस्ट वर्ल्ड का नहीं तो एटलीस्ट इंडिया का 5% लोगों में आएगा। अगर आप 5% लोगों में आएगा तो आप काउंट करो। अगला हफ्ता मैं पूछेगा, आमीन, अगर हमारा आबादी 145 है, आप 5% में कितने लोगों में आएगा? कितना करोड़ों में आएगा? कितना लोग करेंगे? वो आंकड़ा कैसा निकाल सकता है? 5% बाई 145 इंटू 145 करेगा तो वो करोड़, उतना लोगों में आप आ जाएंगे। अगर आप उतना लोगों में आएगा तो इंडिया में फेमस होगा कि नहीं होगा? पैसा होगा कि नहीं होगा? आप पैसा के पीछे भागेंगे, पैसा आपके पीछे आएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मत्ती 7 उसके 7 से 11। माय गॉड, टाइम 7:30 हो गया। मत्ती 7 से 11 जल्दी से पढ़ेंगे, जल्दी से पढ़ेंगे। घर में जाके बार बार इन वचनों को पढ़ो। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। यीशु मसीह कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तुम, ढूंढो तो तुम पाओगे, पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है, जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो बच्चा रोता है वही माँ उसको देता है। हालेलुया, जो यीशु को पुकारता है उसी को प्रभु देता है। कितना लोग मांगेंगे? जोर से बोलो, मांगेंगे। बड़ी बड़ी चीज को मांग, छोटी छोटी नहीं। छोटी छोटी दिन गए, बड़ी बड़ी दिन आ रहे हैं। जोर से बोलो, बड़ी बड़ी दिन। चिल्ला जी के बोलो ना, बड़ी बड़ी दिन। हाँ, क्या लिखा है आगे? और क्योंकि जो कोई मांगता है, जो कोई मांगता है उसे मिलता है, उसे मिलता है। और जो कोई ढूंढता है, जो कोई ढूंढता है वह पाता है, वो पाता है। और जो खटखटाता है, जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन है, तुम में से ऐसा कौन है मनुष्य, हाँ, कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे रोटी तो मांगे वह पत्थर दे? उसका बाप उसको पत्थर दे? कभी नहीं। वह अगर बुरा होकर तुम अपने बच्चों को अच्छा चीज देता है, स्वर्गीय पिता कितना अधिक मुझे और आपको देगा। है आपके पास दर्शन, है आपके पास गोल, परमेश्वर देने वाला है। हालेलुया। ओके, आगे। वह मछली मांगे तो उसे सांप दे। सो जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना चाहते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों न देगा? आमीन। हमको विश्वास करने का, हमको पर्पस जो मकसद जो प्रभु रखा है मेरे ऊपर, मुझे विश्वास करने का। मेरे लिए प्रभु रखा है, मैं उसे करूंगा। हालेलुया,
पर आपको चिंता नहीं करने का कैसा होगा, आप बड़ा लिखो, बड़ा करने वाला बड़ा परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। पर आप चिंता करेगा आप बिगाड़ देंगे, प्रभु चिंता करेगा वो भरपूरी देगा। हालेलुया। किसी से बोलो आज से मैं चिंता नहीं करूंगा, आज से यीशु चिंता करेगा, आपके बारे में नहीं, मेरे बारे में। हालेलुया। जब आपके पास मकसद है ना, सब कुछ लाइन पटरी पे आएगा और वो पटरी आपको सब कुछ दिलाएगा। हालेलुया। आपको खुशी, आनंद और 9 फल और 9 वरदानों से भरने का। जोर से बोलो 9 फल, खुशी, आनंद, प्रेम, आमीन, और क्या है, शांति, धीरज, संयम, विश्वास, योग्यता, समय पर मीटिंग में आओ, आशीर्वाद बोलता है तब तक रहो, आप विश्वास योग्य व्यक्ति। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। डरो मत, एंजाइटी, चिंता ज्यादा मत करो, सब कुछ प्रभु के हाथ में देखो। अनहोना को होते हुए देखो, नहीं हो रहा होते हुए देखो और प्रभु को धन्यवाद करो, वो पक्का होने वाला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग सुन रहे हैं? आमीन। पैसा के पीछे भागेगा, पैसा नहीं आएगा। आप विजय रहेगा तो पैसा आपका पीछे आएगा। अगर आप विजय है, पैसा आपके पीछे आएगा। जोर से बोलो अगर आप विजय है, पैसा, क्योंकि आप वैल्यू, आपका ऊपर वैल्यू भाई। जोर से बोलो मेरे ऊपर। अगर एक व्यक्ति अपने ऊपर जो परमेश्वर वैल्यू रखा, उस वैल्यू को पहचानेगा, धरती में कोई कंपनी नहीं जो आपको पैसा दे सके। कितना वैल्यूबल है आप। जोर से बोलो मैं वैल्यूबल हूं, मैं हीरा और डायमंड से बढ़कर हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमेशा बी योरसेल्फ। बी योरसेल्फ बोलेगा तो आपकी कला, आपकी टैलेंट, आपकी गिफ्ट को इस्तेमाल करो। जब आप कुछ करते हैं तब आप मालूम पड़ते, जब आप कुछ नहीं करेगा तो आपको मालूम नहीं पड़ेगा आप क्या कर सकते हैं। वापस बोलता है, जब आप करते हैं कुछ, आपको मालूम पड़ेगा आपका टैलेंट्स क्या है, आपका गिफ्ट्स क्या है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुना? आमीन। ओके, 6 बातों को बताएंगे क्या करने का। 30 दिन आप क्या करेंगे? वापस बोलता, आप अगर 30 दिन ये बातों को करेगा, ये आपकी आदत बन जाएगा। और जब एक व्यक्ति का आदत हो जाए, एक नया आदत लाना मुश्किल है, पर जब आप ला देगा आप पक्का आशीष पाएगा। हालेलुया। पहली बात, आपको 30 दिन जो करेगा आपकी आदत बन जाएंगे। पहली बात क्या है? आपको एक गोल लिखने का है। क्या करेंगे आप? एक दिन में क्या करेंगे? 30 दिन में क्या करेंगे? एक महीने में क्या करेंगे? हालेलुया। एक साल में, 10 साल, 5 एक साल में क्या करेंगे? हालेलुया। आपको 1 लाख चाहिए, अब लिखो 1 लाख चाहिए। हालेलुया। 1 लाख चाहिए तो महीने में कितना होगा? 1 लाख डिवाइडेड बाय 12। बोलो ये महीना में मुझे करने का। जब आप शॉर्ट टर्म गोल को पूरा करते हैं तो आस्ते आस्ते बड़ा गोल को अचीव करेगा। प्रॉब्लम क्या है? हम बड़ा देखते हैं, छोटा भूल जाते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अपने आप के लिए गोल बनाओ, एक मिशन स्टेटमेंट बनाओ, आप क्या चीज के लिए माहिर है। हालेलुया। दूसरा, अपने आप को गिराओ मत, मुझसे नहीं होगा, मैं गलती हूं, हालेलुया, मैं बेवकूफ हूं। आप क्या कर रहे हैं? अपने आप को गिरा रहे हैं। आप कभी गोल्स में आप लिखा है तो भी आप पूरा नहीं कर सकते। अपने आप को उठाओ, मैं कर सकता हूं। हालेलुया। तीसरी बात, रीजन आउट करो। रीजन माने कारण ढूंढो, कैसे मैं उस गोल में पूरा करूं। कैसा नहीं होगा करके नहीं, कैसा होगा करके रीजन ढूंढो, कारण ढूंढो, आपका जीने का कारण ढूंढो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। चौथी बात, आपकी बचपन में जब आप पैदा हुए थे, जब आप बच्चे थे, कितना जोश में था, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। पर जीवन में ऐसा समय आया जहां पर किसी ने आपको रोक दिया, किसी ने बोला आपसे नहीं होगा। आपका टीचर हो सकता, आपका माँ बाप हो सकता, वो चीज आपको हमेशा के लिए हरा दिया। वापस जाको उस जगह पर, उस चीजों पर, उस व्यक्तियों को देखकर बोलो नहीं, मैं वापस कर सकता हूं क्योंकि यीशु मेरे साथ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। जोर से ताली बजा। माय गॉड,
आपको मालूम है, जितना भी बड़ी कंपनी है, ये बात को ध्यान देना, जितना भी बड़ी कंपनी, उसका एक स्टोरी है जहां से वो चालू किया था। वो स्टोरी उसको सारी लोगों को आकर्षित करता है। हालेलुया। आपका स्टोरी अनेकों को प्रभु के राज्य में लेके आएगा। आपका टेस्टमनी अनेकों को आशीष करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पांचवी बात, आप कौन सा व्यक्ति बनना चाहता है, उस व्यक्ति के इमेज को देखो। मैं हमेशा बोलता हूं, हमको यीशु मसीह जैसा बनने का है। हालेलुया। यीशु मसीह का इमेज देखो, यीशु मसीह की ऑटोबायोग्राफी को पढ़ो। हालेलुया। मत्ती, मरकुस, लूकोस, योहन्ना लिखता है, अगर यीशु मसीह के 3.5 साल के पूरी चीज को लिखेगा, दुनिया भर के किताब भर जाएंगे। उसका मतलब यीशु मसीह की यीशु मसीह क्या क्या किया, सब कुछ मत्ती, मरकुस, लूकोस, योहन्ना में है। आपको हर रोज उसे पढ़ने का है, और वो जो पढ़ते हैं आपको करने का है। जो यीशु मसीह किया आपको करने का, एक्शन करने का। हालेलुया। यीशु मसीह विजय था, मौत पर भी विजय हुआ। हम अपने जीवन में विजय नहीं होगा, किसी को बोलो पक्का होगा। कितने लोग करेंगे 6 बातें? हालेलुया। वापस जल्दी से डालेंगे अपनी पहचान को। 6 बातें जल्दी से सब मिलकर पढ़ेंगे। पहला, अपने आप को निश्चित गोल लिखो। कितना लोग लिखेंगे? आप अगर दुकान चलाता है, आपका एरिया में लिखो, मेरा दुकान सबसे नंबर 1 होगा। कैसे होगा? प्रभु करेगा। आपको लिखने का। आप जैसे उर्मिला सिस्टर है, आमीन, उर्मिला सिस्टर का नाम लेगा तो नेरुल में पहला उर्मिला सिस्टर का नाम ना आना चाहिए बच्चों का मैसेज में। बच्चा जहां पैदा हुआ उधर उर्मिला का नाम आएगा। हो सकता है कि नहीं हो सकता? हमने सोचा नहीं, प्रभु किया नहीं। हम सोचेंगे और मांगेंगे, प्रभु करेगा। अपना जीवन में देखो, आपने क्या किया, आपने क्या अभी तक उखाड़ा है। किसी को पूछो ना, क्या उखाड़ा है? जो भी आप किया है उसमें माहिर हो जाओ। लिल्लू टल्लू नहीं है। हालेलुया। जो से मैं पीएचडी किया हूं। हालेलुया। मैं हर रोज बोलता हूं, दुनिया का नंबर 1 अपोस्टल होगा। दुनिया में अगर अपोस्टल गिना जाएगा तो विल्सन जोसेफ को गिना जाएगा। हालेलुया। सोचने में क्या फर्क पड़ता है? कोई मारेगा क्या? हम सोचा भाई मैं सबसे बेस्ट अपोस्टल है, क्या कर लेगा? मेरा सोच को कौन रोक सकता है? नो वन। आपको मुफ्त में दिया, सोचो भाई। बड़ा सोचने के लिए दिया गया, सोचो। किसी को बोलो सोचो। नहीं सोचेगा तो आप नोचेगा, बाल निकल जाएगा यार। हालेलुया। 6 बातें। किसी को बोलो 6 बातें। पहला गोल लिखो, जीवन की सफलता का। पहला मैं लिखता हूं, मैं जो करता हूं वही मैं आपको बोलता हूं। कई सालों से, मैं जब से लॉकडाउन है उससे पहले से मैं लिख रहा हूं। मैं ये भी लिखता हूं, यीशु मसीह मेघों पे आएगा, मैं यीशु मसीह के साथ उठा लिया जाएगा। मैं ही नहीं, मेरा परिवार, मेरा हीलिंग पावर इंटरनेशनल, सब यीशु मसीह के साथ उठा लिया जाएगा। हर रोज लिखता हूं। इसलिए आपका आना कलीसिया में जरूरी है। किसी को बोलो आपको आना जरूरी है। अब आएगा तो आशीष पाए, क्योंकि मैं प्रार्थना कर रहा हूं। हालेलुया। मैं बेस्ट अपोस्टल लिखता हूं। हालेलुया। मुर्दा 1000 मुर्दों को हर रोज बोलता, 1000 मुर्दों को जिंदा करेगा। पर एक दिन होगा, क्योंकि परमेश्वर करेगा। आप जब दर्शन लिखे, क्या लिखा है? दर्शन की बातें जब आप लिखते हैं, वो परमेश्वर पूरा करता है। हालेलुया। हाँ, क्या दूसरा क्या है? अपने आप को कुचलो मत। अपने आप को कुचलो मत। आप मूल्य है प्रभु के लिए, आप इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। तीसरा कारण ढूंढो। क्यों मैं कर सकता हूं? क्यों नहीं कर सकता मत ढूंढो, क्यों कर सकता है, क्यों करूंगा मैं। प्रभु मुझे मकसद दिया, क्यों? ताकि मैं वो फलदायी हो, मैं प्रभु के लिए आशीषित हो। हालेलुया। चौथी बात, पहली बार जहां पर आप फेल हो गया, जिधर से आपका फेल का जीवन चालू हुआ, उधर जाकर खत्म करो, नष्ट करो। अब से मेरा जीवन फेल नहीं, अब से मेरा जीवन विजय है। मैं घर में आशीष होगा, मैं घर के बाहर आशीष होगा। हालेलुया।
पांचवा बात, अपनी पहचान। आप कौन सा व्यक्ति? मैं तो हमेशा लिखता हूं, मैं यीशु मसीह जैसा बनना चाहता हूं। पवित्र आत्मा मुझे यीशु मसीह में अंग अंग में बदलो। मैं मत्ती, मरकुस, लूकोस कभी कभी एक एक किताब पूरा सुनता हूं। कारण क्यों? मुझे यीशु मसीह जैसा जीने का है, मुझे यीशु मसीह जैसा बोलने का है, मुझे यीशु मसीह जैसा सुबह उठ के प्रार्थना करने का है, मुझे यीशु मसीह जैसा अंधा, लंगड़ा, बहरा सुनने का है, गूंगा बोलने का है, मुर्दे जी उठने का है। हालेलुया, यीशु मसीह जैसा बनने का है। और जब मैं बड़े बड़े कार्य करेगा, एक दिन यीशु मसीह मेरे पे आएगा, मैं पहला उठा लिया जाएगा। हे हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग तैयार हैं? आने वाला 30 दिन में आपकी जिंदगी की रेखाओं को आप बदल डालेंगे। जोर से बोलो, मेरी जीवन की रेखाएं। इस्राएल बोलता है, इस्राएल बोलता है, आपको मालूम है इस्राएल बहुत महान दास थे, जो मुर्दों लोग को जिलाया। हड्डियां पड़ा हुआ था, तराई में ले जाकर यीशु मसीह ने उसे मुर्दों को, उसको पहला परमेश्वर क्या दिखाया? खुले आसमान के नीचे वो चल रहा है। मैं हर रोज प्रार्थना करता हूं, जब मैं बाहर निकलेगा, मैं खुले आसमान के नीचे प्रभु की आवाज सुनकर चलूंगा। हालेलुया, हालेलुया। आप जब ये 30 दिन करेगा, बाकी आने वाला साल प्रभु चलाएगा। हालेलुया, क्योंकि वो आपकी आदत बन जाएगा। जोर से बोलो, मेरी आदत मुझे बदल डालता है। नई आदत, नई चाल, नई सोच, नई विचार प्रभु देगा। कितना लोग नया करेंगे? आपको कुछ नया चाहिए तो आपको कुछ नया करना पड़ेगा। नया सोने से नहीं मिलेगा, नया करने से मिलता है कोई मेरे साथ? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। 9 फल, पवित्र आत्मा का 9 फल आपके लिए, पवित्र आत्मा का नया वरदान है, 9 वरदान है। आज निर्णय लो, कल करो सो आज, आज कभी करो सो अभी। हालेलुया, जब आप निर्णय लेगा करने के लिए, प्रभु आपके साथ है। हर रोज बोलो, पवित्र आत्मा जिस मकसद के लिए बनाए मैं करना चाहता हूं, मुझे मदद करो। और पवित्र आत्मा आपको, जब आप ये 30 दिन करेगा, किसी को बोले 30 दिन करेगा, आपको खोने के लिए कुछ नहीं, पर आपको जीतने के लिए एक जीवन है। वापस बोलता हूं, आप अगर ये 30 दिन, ये बातें 30 दिन, 6 बातें 30 दिन करेगा, आप खोने के लिए कुछ नहीं, जीतने के लिए एक जीवन है। कितने लोग सुन रहे हैं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। मेरा जीवन मेस नहीं, मेरा जीवन मैसेज है। जोर से बोलो, मेरा जीवन गड़बड़ी नहीं, मेरा जीवन अनेकों के लिए आशीष है। ओ हालेलुया, मेरा जीवन विक्टिम नहीं है, मेरा जीवन विक्टर है, मैं विजयी हूं। मेरा जीवन टेस्ट तो है, पर मेरा टेस्ट में नहीं, मुझे आशीष करता है। हालेलुया। आइए अपनी जगहों पे खड़ा हो जाए। कितना लोगों को समझ में आया? कितना लोगों को समझ गया? कितना लोग पहले बार ऐसी बातों को सुन रहे हैं? हाथ उठा के बोलिए, धन्यवाद यीशु, आप इस समय पर, इस जगह पर, सही जगह पर आप है, क्योंकि आपके द्वारा प्रभु कुछ करना चाहते हैं। हालेलुया, जोर से बोलो ना, मेरे द्वारा प्रभु कुछ करना चाहता है। हालेलुया। कितने लोग समर्पण करेंगे? ओके, किसी को बोलो ओके। आप क्या करेंगे? मेरी सवाल, आपने वचन सुना, अच्छा था? बाजू वाला को देखो, बहुत अच्छा था कि अच्छा था? कि सिर्फ अच्छा था? बहुत बहुत अच्छा था। उस अच्छा को लेकर क्या करेंगे आप? हफ्ता भर क्या करेंगे? किसी से पूछो क्या करेंगे? मनन करेंगे। कैसा मनन करेंगे? उस बातों को करके। कैसे उस बातों को करेंगे? लिख के। पर कैसा उस लिख के? अभी लिख सकता है सारी बातों को? समझ रहे हैं? किसी को बोलो ध्यान से सुन। कितना लोग के पास वीडियोस आते हैं हमारा? हालेलुया, आते हैं। क्या करते हैं हम? कोई कोई तो देखते साथ डिलीट। किसी को बोलो देखो, ये जो वचन मैंने आपको सिखाया ना, 1950 में किसी व्यक्ति ने बाइबल के वचनों को लेकर दुनिया वालों को सिखाया। वो दुनिया वाला आज 2 बार इसी वचनों को सुनकर करोड़पति बनते हैं। कितने लोग?
मुझे मालूम नहीं ये वीडियो कितना टाइम का हुआ। हमको लगता है कम से कम 2 घंटा मैं प्रचार किया। 2 घंटा का प्रचार है। आप एक बार हर रोज देखेगा और आप उसके नीचे कमेंट करेगा, मैंने ये सीखा इन बातों से, आप पक्का